क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद ये कहता है कि नहाना और व्यायाम करना ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, अगर इनको सही समय से नहीं किया जाए तो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि आपके डाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं, उसे मार देती हैं। और ये भी आपको पता ही होगा कि डाइजेशन पहली रिक्वायरमेंट होती है जो सही होना बहुत जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। डाइजेशन के डिस्टर्ब होने से ही बीमारियां शुरू होती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल हीलिंग वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से गलत समय पर नहाने से और गलत समय पर एक्सरसाइज करने से आपका डाइजेशन मर जाता है। नहाना और एक्सरसाइज करना, जब मैं एक्सरसाइज करने की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि जिम जाकर एक्सरसाइज करने को ही हम एक्सरसाइज कहते हैं, बल्कि अगर हम योग भी कर रहे हैं, अगर हम वॉक भी कर रहे हैं, अगर हम स्विमिंग भी कर रहे हैं, अगर हम रनिंग भी कर रहे हैं, अगर हम किसी भी तरीके की बहुत सीवियर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी एक्सरसाइज की श्रेणी में ही आता है। ये दोनों ही चीजें किस तरीके से अगर आप गलत समय पर करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है और फिर आप भयंकर बीमारियों की चपेट में आते हैं। और कमजोर इम्यूनिटी से लेकर एलर्जी से लेकर कैंसर तक की अगर बात कर ली जाए तो ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं कमजोर डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। और आपका डाइजेशन कमजोर आप खुद करते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से कि इन दोनों ही एक्टिविटीज का यानी कि नहाने का और एक्सरसाइज करने का टाइम आप गलत चुन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानेंगे। जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ जाएंगे कि इन दोनों ही एक्टिविटीज को करने का सही समय फिर क्या है। सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसा विज्ञान है जो छोटी से छोटी चीजें जो आप करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको डिटेल में बताता है, रीजन के साथ बताता है। इन दोनों ही एक्टिविटीज के बारे में बात की जाए कि नहाना हमारे शरीर की स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है, हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है और अगर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा हेल्थ प्रभावित होता है। और एक्सरसाइज के बारे में हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन ये दोनों ही चीजें सही हैं तो बस हमें किसी भी समय कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनको करने का भी एक प्रॉपर सीक्वेंस है। ये दोनों ही एक्टिविटीज आयुर्वेद में दिनचर्या के अंतर्गत बताई गई हैं। दिनचर्या यानी कि आपको उठने से लेकर पूरे दिन क्या क्या करना चाहिए वो एक सीक्वेंस में बताया गया है और इस सीक्वेंस में ही अगर इन सारी चीजों को आप करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं जो मिलने चाहिए। अगर आपने इनका सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया तो इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ता है। खासतौर पर ये दोनों चीजें, नहाना और एक्सरसाइज करना, ये खाना खाने से पहले हमें करना चाहिए। खाना खाने के बाद क्यों नहीं करना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो होता ये है कि खाना जो हमने खाया है उसको पचाने के लिए हमें चाहिए एक मजबूत, एक बहुत तेज जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, जो जब हम नहा लेते हैं खाना खाने के बाद तो उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, वो ठंडी हो जाती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मली आप देखेंगे जब आप नहाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर की जठराग्नि भी कम हो जाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि डाइजेस्टिव फायर भी कमजोर हो जाएगी और इस कमजोर डाइजेस्टिव फायर से आपने जो खाया है वो आप कैसे पचाएंगे, आप खुद सोचिए। अब बात कर लेते हैं व्यायाम की यानी कि एक्सरसाइज की। जब हम खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो खाने के लिए अगेन हमें मजबूत डाइजेस्टिव फायर चाहिए। बॉडी की एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और लग जाती है आपके खाए हुए को पचाने में। लेकिन जब खाना खाने के बाद हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यहाँ जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी हमारे टमी एरिया में, जो एनर्जी लगनी चाहिए थी हमारे खाने को पचाने में, उसे हम डिस्टर्ब कर देते हैं। एक्सरसाइज करके उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फिर जो आपने खाया है वो कैसे पचेगा। आयुर्वेद में स्नान के बारे में आचार्यों ने कहा है स्नानम दीपनम आयुष्यम, यानी कि स्नान करने से हमारी डाइजेस्टिव फायर प्रदीप्त होती है, तेज होती है, हमारी आयु बढ़ती है। खाना पचाने के लिए हमें तेज डाइजेस्टिव फायर की जरूरत होती है, तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए खाना खाने से पहले नहा लेना चाहिए। ठीक उसी तरीके से व्यायाम के बारे में आयुर्वेद में आचार्यों ने कहा दीप्तोर अग्नि मेघदक्षयम, यानी कि व्यायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव फायर प्रदीप्त होती है, जठराग्नि मजबूत होती है, तेज होती है, प्रबल होती है और साथ ही मेद का क्षय होता है यानी कि फैट लॉस होता है। फिर क्या, खाना पचाने के लिए हमें तेज अग्नि की जरूरत है तो एक्सरसाइज भी खाना खाने से पहले कर लेना चाहिए ताकि हमारी जठराग्नि तेज हो जाए, प्रबल हो जाए, जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से पच जाए। एक बात समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आपका खाया हुआ अच्छी तरीके से पचेगा तो आप कभी भी मोटापे के शिकार नहीं हो सकते हैं। अगर आपका खाया हुआ अच्छी तरीके से पच जाता है, अगर आपकी जठराग्नि मजबूत है
तो आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज को फेस नहीं करना पड़ेगा। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, खट्टी डकारने आना, बहुत ज्यादा विंड फॉर्मेशन होना, ब्लोटिंग होना, किसी किसी को दिन भर में बार बार स्टूल पास करने की टेंडेंसी होती है, वो भी एक तरीके से डिस्टर्ब डाइजेस्टिव फायर की वजह से ही होता है। और आप कितने हेल्दी और कितने हेल्दी रहने वाले हैं, ये सबसे पहले अगर कोई चीज डिसाइड करती है तो वो आपका डाइजेशन डिसाइड करता है। इस वजह से डाइजेशन को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही चीजों को करने का सही समय आपको पता हो। और सही समय मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया है। जी हाँ, ये दोनों ही काम आपको खाना खाने से पहले करने चाहिए। सबसे पहले आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, और उसके बाद शौच से शरीर की शुद्धि करने के बाद आपको दांत साफ करने चाहिए, जीभ साफ करनी चाहिए, मुंह साफ करने के लिए कुल्ला करना चाहिए, गंडुश यानी कि ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको अभ्यंग करना चाहिए यानी कि सेल्फ मसाज करना चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए पूरे बॉडी में। उसके बाद व्यायाम करना चाहिए हल्का फुल्का, जितना भी आपके शरीर का सामर्थ्य हो उसके अनुसार। उसके बाद आपको उपटन लगा के नहा लेना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और उसके बाद खाना खाना चाहिए। तो ये है तरीका जो आयुर्वेद आपको बताता है। कुछ इस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको रूटीन फॉलो करने के लिए आयुर्वेद कहता है, जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस बताया गया है कि किसके बाद आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप इस वीडियो में दी हुई जानकारी से लाभ उठाएंगे और आज के बाद अगर ये गलती कर रहे होंगे तो नहीं करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।